गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी खताओं को माफ फरमा दे। ए अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा और कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की माफी मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकामात के नाफरमान हैं, ना शुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे तो हैं, तेरी तौहीद की गवाही देने वाले हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं। ए हमारे अल्लाह, ए हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तो अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराहियों के रास्ते से हटाकर सराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलाने वाला बना दे। ए अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राजी हो जाए। जिंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता कर जिन अमाल से तू राजी हो जाए। हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस जिंदगी से तू राजी हो जाए। ईमान पे जिंदा रख, ईमान पे मौत दे। ए अल्लाह, हमें तेरे काम की फरमाबरदारी करने वाला बना दे। ए अल्लाह, और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शफाए कामला अता कर। ऐ अल्लाह, जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा करवा दे। ऐ अल्लाह, ए रब्बुल इज्जत, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, इस्लाम के दुश्मनों को हदायत अता कर। ऐ अल्लाह, हलाल रिज़्क कमाने की तौफीक अता कर। ऐ परवरदिगार आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है, तू हर चीज पर कादिर है। ऐ अल्लाह, जो मांगा है वो भी अता कर और जो मांगने से रह गए वो भी अनायत कर दे। हमारी दुआएं अपने रहम से, अपने करम से कबूल फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पूरी दुनिया में जितने लोग वफात पा चुके उनकी मगफरत फरमा, उन्हें कब्र के अजाब से बचा। जो बीमार हैं या परेशान हैं तो उनको अपने करम से माफ फरमा और उनकी बीमारी और परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा दे, अपनी शान के मुताबिक अता कर। ऐ अल्लाह, हम मांगने वाले तो बहुत हकीर हैं, बहुत कमजोर है। या अल्लाह, तो अपनी शान के मुताबिक अता कर दे। आमीन सुमा आमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल बात यह है, देखें, अकीदे हम लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह पुख्ता है। ये जो छोटे मसले होते हैं ना, उनको फरोई मसाइल कहते हैं। जैसे दरख्त हमारा कायम है अल्हम्दुलिल्लाह, तौहीद पे हम सारे हैं, हम शिर्क नहीं करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो जो शाखें और पत्ते निकले हुए ना, उधर आके थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो भी आसानियाँ कर देंगे हमारे लिए। अच्छा जी, अब मैंने जो आपको ये बताया था कि मैं जो हदीस आपको सुना रही थी, कहाँ से बात कहाँ चली गई, कि अमल की बात थी ना। तो हम लोग अक्सर ये बात इस तरह से भी लेते हैं कि अगर हम अमल में थोड़ा सा पीछे रह जाए तो हम किसी ना किसी का सहारा ढूंढते हैं कि नहीं इंशाल्लाह उसकी शफात मिल जाएगी तो कामयाब हो जाएंगे। या फिर हमें लगता है कि ये बंदा जो है ना, अगर ये मेरे लिए दुआ कर देगा तो मेरी दुआ कबूल हो जाएगी, या इसकी कोई ऐसी करामात हैं जिसकी वजह से मुझे ये होगा। गौर से सुनिएगा हदीस। ऑनेस्टली मैंने बहुत दफ़ा इस हदीस को जब भी पढ़ा है ना, एक नया एंगल सामने आता है। कि मुस्लिम की हदीस है 2774, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा, ये हज़रत उमर के बेटे हैं। और जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता दूं, देखिए यूजुअली हम कहते हैं जैसे अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु, तो अगर एक ही मतलब वो पहले मुसलमान थे ना, तो उनकी फैमिली में और अभी उनके फादर नहीं थे, तो इसलिए हम उनको रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं। और जब उनके फादर भी, मतलब ये दोनों फादर भी उनके मुसलमान थे, तो फिर रदियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं। और अगर जब सबकी बात होती है ना, सहाबा की बात होती है, तो हम कहते हैं सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, तो वहाँ पे हम अनहुम कहते हैं। तो इतना अच्छा लगता है जब हमें ये भी समझ आ जाती है कि अच्छा, हमने
हर एक के साथ तो हू नहीं लगाना। तो अब क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला जो थे उनके फादर भी मुसलमान थे ना, हज़रत उमर, तो इसलिए हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हुमा रवायत करते हैं कि जब अब्दुल्ला बिन उबई मर गया तो इसके बेटे अब्दुल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अब अब्दुल्ला बिन उबई का आपको याद है ना, जब रसूलुल्लाह मदीना में आए थे, इसकी ताजपोशी होने वाली थी, तो इसको जैसे रसूलुल्लाह की आमद का पता चला तो सारे लोगों का, जो मदीना के लोग थे, उनका ध्यान रसूलुल्लाह की तरफ चला गया और फिर उन्होंने अपना गाइड बना लिया, रहनुमा बना लिया। इसके से जो ताजपोशी होनी थी उधर से ध्यान हट गया। इसके दिल में हमेशा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जैसे होता है ना, मुनाफिकत थी। तो हालांकि आप ये भी आप गौर करें कि ये मुसलमान हो गया हुआ था, बाद में ये मुसलमान हुआ था, लेकिन आखिर तक ये वही अब्दुल्ला बिन उबई है जो ओहद में जब मुसलमानों की तादाद कमी थी ना, वहां से 3000 थे, यहाँ से 1000 निकले थे, तो 300 लोगों को लेके वहां से निकल वापस आ गया था रास्ते से कि नहीं हम तो नहीं जा रहे, ये तो मरने वाली बात है। और बाकी 300 सहाबा भी जो थे उनका भी थोड़ा सा ईमान डगमगा गया था इस मामले में कि कहीं ये जो 300 चले गए हैं तो कहीं हम ना मारे जाए। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके दिल को मजबूत कर दिया था। ये हमने पढ़ा है ओहद में पूरा वाक़या इंशाल्लाह। तो वही अब्दुल्ला बिन उबई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये मुनाफिक है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में बता भी दिया था ना कि कौन कौन मुनाफिक है। तो आप ये देखें कि जब वो मरा ना, तो इनका बेटा था अब्दुल्ला, वो बहुत नेक था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। छोटा था ना, जैसे बच्चे उसके बाद में मदीना में जब आए तो उसके बाद जैसे बच्चा पैदा हुआ, तो अब ये रसूलुल्लाह बेटा जो था ना बहुत मोहब्बत भी करता था। बाप से उसकी लड़ाई भी बहुत होती थी, लेकिन जब बाप फौत हुआ तो था तो उसका बाप ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और जाके कहा कि आप अपनी कमीज मुझे दे दें ताकि मैं अपने बाप को जैसे कफन पहनाते हैं ना, तो मैं आपकी कमीज में उनको दफनाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी। इससे पता चलता है, देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत थी। उनको पता था कहाँ से उसने वार नहीं किए, ना सिर्फ रसूलुल्लाह पे बल्कि पूरी उम्मा पे उसने किए थे, फिर भी रसूलुल्लाह ने अपनी कमीज उसको दे दी। उसके बाद वो आया और उसने आके कहा कि मुझे मेरे बाप का जनाजा भी आप पढ़ा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, मैं जनाजा भी उसका पढ़ा देता हूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए ना जनाजा पढ़ाने के लिए, तो हदीस में क्या आता है, तो हज़रत उमर रदी अल्लाह अन जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा करने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि उनका कहते हैं कि कपड़ा जो रसूलुल्लाह ने जो भी पहना होगा ना, उसका किनारा पकड़ लिया और कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या आप इसका नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? हालांकि अल्लाह ने इनका नमाज जनाजा पढ़ाने से मना किया है, क्योंकि पहले से वो आयत आप लोग पढ़ चुके ना, वो आयत कि पहले से वो आयत तो आ चुकी थी ना, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि आप 70 बार भी आप उनकी इस्तगफार करें या ना करें, या फिर आप 70 बार भी इस्तगफार करें, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको सजा देंगे। तो वही आयत जो थी ना, उसी का ये हवाला है। हालांकि अल्लाह ने इनके नमाज जनाजा पढ़ाने से मना फरमाया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया है और फरमाया कि आप इनके लिए, और वो आयत का तर्जुमा है, आप इनके लिए इस्तगफार करें या ना करें। अभी मना तो नहीं किया, इख्तियार तो हो गया ना, करें या ना करें, ख्वाह आप इनके लिए 70 बार भी इस्तगफार करें। अल्लाह अकबर। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि आप इनके लिए 70 बार भी इस्तगफार करें तो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको माफ नहीं करेंगे, है ना। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ने कहा कि यकीनन वो मुनाफिक था, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अभी मना नहीं किया, इख्तियार दिया है। रसूलुल्लाह कहा करते थे कि मैं 70 बार से ज़्यादा इस्तगफार करूँगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको माफ़ कर दे किसी तरह से। तो कहते हैं कि इसके बाद जब नमाज जनाजा पढ़ाई तो इस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वाज़ेह हुक्म नाजिल कर दिया कि इन मुनाफिकीन में से जो शख्स मर जाए, आप कभी उनकी नमाज जनाजा ना पढ़ाएं और ना उनकी कब्र पर जाए। अब आप ये देखिए कि मुनाफिकीन की नमाज जनाजा पढ़ने का भी हुक्म बंद कर दिया था।
रसूल अल्लाह को मना कर दिया था। तो इतनी बड़ी बात है, हम मुनाफिकत को कितनी दफ़ा डिस्कस कर चुके ना। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अंदर में अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी क्या कहना चाहिए, गुनाह की चीज़ें ही है ना सारी की सारी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उससे दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब फिर मुस्लिम की हदीस है 2774, चुनाचे हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पर इसके बाद मुनाफिकीन का नमाज जनाजा पढ़ना बंद कर दिया था, लेकिन सहाबा जो दूसरे थे वो पढ़ाते थे, रसूल अल्लाह ने बंद किया था। तो इससे मुझे ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सॉरी कि हमें कितने बड़े बड़े सबक मिलते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दीजिए। बस जो पढ़ रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला एक एक लफ्ज़ ऐसे हमारे दिलों में उतार दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब आते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सूरत हूद आयत नंबर 62। अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे थे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में कि उनकी कौम जो थी उस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, समूद थी ना, और समूद की कौम का सूरत फजर की आयत नंबर 9 में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था वह समूद अल्लज़ीना जाबु सहरा बिलवाद, कि ये समूद कौम थी ना, ये इतने ताकतवर होते थे। आप सोचिए अभी भी इनकी जो अब जाते हैं ना उस हजर के मुकाम पे इनका था, तो अभी भी वो घर नजर आते हैं। पहाड़ आप सोचिए कितने बुलंद। आप मक्का में जो भी गए हुए, मदीना में, तो पहाड़ अगर आप वहाँ पे नहीं भी आप फॉर एग्जाम्पल गए हुए तो टीवी में तो देखते हैं ना, उसमें ये लोग घर बनाते थे और महल्लात बनाते थे। अभी आप सोचिए कि हम किसी ने वहाँ पे घर बनाना तो कितनी बड़ी बड़ी क्रेनें उठा के लेके जाएंगे, फिर कहते कि आज तो हमने इतनी तरक्की कर ली, और 100 कमरों का कहते घर बनाते थे। इतने ये ताकतवर थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना करम किया हुआ था इनके ऊपर, लेकिन इनको अल्लाह की पहचान नहीं थी। करते क्या थे, ये बुतों की पूजा करते थे। हम ये देखें कि शुरू से, अब ये कससुल अंबिया है बेसिकली, ये पूरी जो हम सूरा पढ़ रहे हैं, आप में से अगर किसी को शौक है कि आपको पता चले कि तमाम अंबिया जितने कुरान में हैं उनकी कौन कौन सी कौमें थी, उनके ऊपर क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से अजाब आया था और अजाब की वजह क्या थी, और जो लोगों ने अपने नबियों को माना था तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया और उनको कैसे निजात दी थी। तो आप कोई भी इस्लामिक बुक शॉप जो होती है वहाँ पे कससुल अंबिया के नाम से बुक होगी, आप ज़रूर लेना और उसको पढ़ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। स्पेशली जब आपने बच्चों को स्टोरी सुनानी होगी तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी इंशाल्लाह। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ना, ये समूद की कौम थी, ये अरब के इलाके में बिल्कुल पास ही थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा, और सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको क्या कहा था कि तुम अल्लाह, वही बात हम पहले भी पढ़ चुके ना कि अल्लाह को एक मानो, बुतों की पूजा ना करो और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो और तौबा करो। तो ये इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया। अब आगे देखिए आयत नंबर 62 इंशाल्लाह आज हम देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी कौम के लोगों ने, या सालेहू, ए साले कद कुंता फीना, कि तहकीक था तो हमारे अंदर, हमारे दरमियान ही रहता था, मरजुवन, जिससे हमें बहुत उम्मीद रखी थी, कबला हाजा, इससे कबल, अतनहाना, तो क्या तू रोकता है हमें, अन्नाबुदा मा याबुदु आबाउना, कि जिसकी हमारे आबादात पैरवी करते हैं, तो हमें उससे रोकता है कि हम उसकी पैरवी ना करें। अब ये जो कससुल अंबिया है ना, ये आपको पूरे कुरान में मिलेंगे। अब हमें अब ये तो कौम खत्म हो गई थी, जब कुरान ही नाज़िल हुआ था तब भी तो उस कौम का एक बंदा नहीं था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें उसमें क्या बताया है कि देखो ये कौम जो थी ये करती थी, इन कौमों ने क्या अपने नबियों के साथ किया, अपने रसूलों के साथ क्या किया था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के गज़ब के शिकार कैसे हुए थे। तो हम इस चीज़ को अगर देखें, हमने एक किस्से की तरह नहीं इसको लेके जाना। आप लोग इमेजिन करें कि एक मेरा घर है, एक आपका घर है, जिसके अंदर माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, या फिर हमारे शादी हो जाती है तो बच्चे हैं, खामंद है, ये सारी एक फैमिली की बात है। अब पूरी फैमिली ना आराम, मुसलमान ही है, पूरी फैमिली आराम से रह रही है, जैसे जो भी उनमें कल्चर है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा, मैं आम रेगुलर घर की बात आपके साथ कर रही हूँ।
اس کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا جو دل چاہ رہا ہے کر رہا ہے، جس کا دل چاہ رہا ہے وہ نہیں کر رہا، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ اچانک ان میں سے آپ میں سے ایک جیسے کسی کے زندگی میں قرآن کھل گیا۔ اب قرآن کھل گیا تو اس کو لگا کہ یہ کیا مطلب ہے، میں تو مسلمان ہوں، میرا گھرانہ بھی مسلمان ہے، تو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، میرے گھر میں سارے نماز پوری کیوں نہیں پڑھ رہے، میرے گھر والے سارے اس حالت میں کیوں نہیں بازار جاتے، میرے گھر والوں کا جیسے اخلاقیات کی بات ہے کہ یہ والی چیزیں کیوں نہیں ہیں۔ تو جب اس کو سمجھ آتی ہے اور جب وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے لو ونس کو کہنا شروع ہوتا ہے تو پھر کیا جواب ملتا ہے؟ آپ میں سے ہر کسی کو یہ بات کا پتہ ہے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں سے خامن سے ڈانٹ پڑی ہوتی ہے تو گھر میں بہن بھائی جیسے ہیں وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فنیٹک ہو گئی ہے، اور اگر بیٹا خیر سے اچانک اس کو سمجھ آتی ہے، وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے تو پھر بھی لگتا ہے کہ یہ کیا ہوا، اس نے تو پہنچے اپنے شلوار کے اونچے کر لیے، یہ تو پتہ نہیں خدا نہ خاصہ کسی اور گروپ میں تو شامل نہیں ہو گیا۔ بالکل وہی سنیریو آپ رکھو گے کہ یہ جو نبی ہے نا، ان کی قومیں یہ تو بڑی قوم تھی، تو اسی طرح سے کہ گھر میں بھی جو معاملات ہوتے ہیں نا وہی قوم میں ہو رہے تھے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے صبر کیا تھا، جیسے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا تھا، اس طرح سے آپ نے رکنا نہیں ہے، بس حوصلے کے ساتھ صبر کے ساتھ پیغام دیتے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا ہمیں اجر دیں گے۔ تو یہ واقعہ سے ہم نے جو ایک ایک لمحہ سیکھنا ہے نا، اب ہر آیا میں آپ اپنا گھر، اپنی ذات اور ایک نبی جو ان کا ابھی ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم کا، ان کی قوم میں جو ایسے لوگ تھے، دیکھیں یہ وہی لوگ تھے نا جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں مسلمان ہی بیٹھے تھے نا، سارے نیک لوگ تھے، آہستہ آہستہ ہی غلط ہوئے نا۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، کہیں ہم تو وہ چیزیں نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، تو میں الحمدللہ میری زندگی میں قرآن کھل گیا، میں تو بہت اب اچھے کام کر رہی ہوں، تو کیا اس کے باوجود بھی میری زندگی میں یہ چیزیں تو نہیں ہیں؟ تو اب کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں۔ کیوں امیدیں کاہے کی تھی؟ کیونکہ آپ کو جیسے میں نے بتایا نا، اس قوم پہ اللہ کی بڑا کرم تھا، بڑے جیسے ہوتا ہے نا کہ طاقتور قوم ہوتی ہے، ان کی عمریں بھی لمبی تھی۔ ان کو یہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام جو تھے بڑے سمجھدار تھے، فراست بہت تھی، لوگوں میں ان کا بڑا نام تھا، تو انہیں یہ لگا کہ یہ جو ہمیں تم منع کر رہے ہو، جو میری امی بھی یہ کرتی تھی، میرا ابو بھی یہ کرتے تھے، کیا مطلب ہے میری دادا دادی بھی یہ کرتے، تو تم نئی چیز بتانا شروع ہو گئی ہو۔ اسی طرح سے ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے نا جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھولتا ہے، وہی بالکل لہجہ ہے کہ ہمیں کیا تو اس سے منع کرتا ہے عبادت کرنے سے جو سے ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ، اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں، مما اس سے جو تدعونا الیہ مریب، کہ جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، جس کی تو ہمیں دعوت دے رہا ہے، تو ہمیں تو بے چین کرنے والا شاہ، ہماری تو زندگیوں میں بے چینی تم نے کر دی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اب پتہ ہے جب سارے اپنی اپنی زندگیوں میں چل رہے ہوتے ہیں نا، کوئی نہیں روکتا، ہر کوئی ایک ہی طرح کا کام کر رہا ہوتا ہے، تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی کسی کو منع نہیں کر رہا۔ آپ بالکل اسی طرح سے دیکھیں کہ اگر آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو مینیجر جو ہوتا ہے، جو منع کر رہا ہوتا ہے، جو بتا رہا ہوتا ہے، وہ سب سے برا لگتا ہے۔ تو اب جیسے ہی ہمیں یہ پتہ چل گیا، فار ایگزامپل آپ کو یہ پتہ چل گیا، آپ نے اپنے گھر والوں کو کہنا شروع کر دیا، حق جو ہے نا وہ دل کو لگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ حق دل کو نہیں لگے گا، اوپر سے کیونکہ ایک ادا ہوتی ہے نا کہ تم مجھے بتاؤ گی، تو اس وجہ سے وہ منع کر دیتے ہیں، لیکن اندر کہیں نہ کہیں وہ خلجان جو ہوتا ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے کہ اگر ان کے دل نیک ہے نا تو بہت جلدی وہ گریب کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ابھی نہیں ہے تو شیطان سب سے پہلے یہ کراتا ہے کہ وہ آپ کو ڈیگریڈ کریں گے، وہ آپ پہ طنز کریں گے۔ وجہ کیا ہے کرنے کی؟ تاکہ وہ آپ لوگوں کو، وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک شیشے میں اپنی شکل نظر آ جاتی ہے بندے کو، وہ اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ کیا، مطلب اگر آپ اس کو کوئی چیز بتا رہے ہو تو یہ ہمیں سمجھ رہا ہے کہ ہم خراب ہیں، کیا ہم کوئی برے لوگ ہیں، یہ نیک ہو گئی ہے۔ وہ آئیڈیا جو ان کے سر کے اندر چڑھتا ہے نا، اور شیطان اس کو وسواس ڈالنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے صرف وہ جو آپ اگر ان کو یہ بات بتائیں گی کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو اس وجہ سے وہ نہیں مانیں گے،
اس وجہ سے وہ مذاق اڑائیں گے کہ یہ واپس ہماری طرح کی ہو جائے، تاکہ یہ جو ڈفرینس ہو گیا نا جس کی وجہ سے یہ اوپر چلی گئی ہے، مطلب اندر سے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، باہر سے نہیں کرتے. واللہ یہی حال ہوتا ہے. تو یہی ان کا بھی تھا کہ تم ہمیں جس بلا رہے ہو جس کی طرف، ہمارا تو دل جو ہے نا وہ اس کی طرف نہیں آتا، یعنی ہمیں ایک طرح کی بے چینی لگ گئی ہے. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قالا کہا یا قومی، صالح علیہ السلام نے، اے میری قوم، آرائیتم، کیا تم نے دیکھا، ان کنتا علی بینات من ربی، کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں. اس کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ مطلب ان کی فطرت سلیم تھی، کیونکہ وہ تو وہیں رہتے تھے نا، انہی لوگوں میں رہتے تھے، شروع سے انہوں نے دیکھا ہوا تھا. رسول اللہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتے تھے، پہلے ان کو صادق امین کے نام سے پکارتے تھے نا، تو ان کی فطرت ہی سلیم تھی. تو اب یہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو تم جانتے تھے، میں پہلے سے بھی اپنی واضح دلیل پر تھا. وآتانی، اور عطا کیا مجھے اور دی میرے منہ اپنی طرح سے رحمت. فمن ینصرنی من اللہ، تو کون میری مدد کرے گا اللہ سے، ان عصیتہ، اگر عصیتہ میں نے اس کی نافرمانی کی. فما تزیدونی غیر تخسیر، اور نہیں تم زیادہ کرو گے مجھے سوائے اس کے کہ خسارہ دینے میں. تو یہ دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی، کیونکہ میرے اوپر تو حق ظاہر ہو گیا ہے. اب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا جواب دیں گے کہ دیکھو مجھے پتہ چل گیا ہے حق کیا ہے. اب میں نے اگر واپس میں اسی زندگی میں آ جاتی ہوں تو میں تو سوائے خسارے کے، سوائے گھاٹے کے مجھے کچھ نہیں ملنے والا، اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کون بچائے گا؟ کیونکہ اگر تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا، مجھے تو پتہ ہے کہ آخرت میں جا کے میں نے ہر سوال کا جواب دینا ہے، میں نے ایک ایک لمحے کا سوال دینا ہے، کیونکہ آخرت کی کرنسی تو وقت ہی ہے نا. تو میں اگر وقت ضائع کرتی ہوں ان چیزوں میں جس میں تم چاہتے ہو، میں اگر اس میں آ جاتی ہوں تو میں تو خسارے میں چلی جاؤں گی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 64 میں، وَيَا قَوْمِ، اور صالح علیہ السلام نے کہا وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اب یہاں پہ بات کرتے کرتے ایک دم سے یہ آیت کہاں سے آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس قوم کو، اب کیا تھا کہ یہ صالح علیہ السلام کے ساتھ ان کی ڈائلاگ ہو رہے ہیں، اب بیچ میں سے کافی چیز سکپ کر کے اب نیکسٹ پہ آ رہے ہیں، کیونکہ ڈفرینٹ آیات میں اس کا آپ کو ڈفرینٹ طرح سے اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل ملتی رہے گی. کیونکہ ان کی قوم جب نہیں مانتی تھی تو انہوں نے سوچا، میں نے بتایا تھا نا کہ وَجَابُ الصَّخْرَ بِالْوَادِ، تو بڑے بڑے گھر بناتے تھے. انہوں نے کیا کہا کہ ایسی فرمائش کرو اسے صالح علیہ السلام سے جو پوری نہ ہو سکے، تاکہ یہ ہماری جان چھوڑے. انہوں نے کہا کہ ہم یوں کرو، تم کہتے ہو نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہو کہ ہمیں ایسا معجزہ دکھا دے کہ ہم جا کے، اگر وہ معجزہ دکھا دیتے ہیں نا ہم ایمان لے آئیں گے. اور معجزہ بھی کیا مانگا کہ پہاڑ میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکلے ہمارے سامنے، باہر نکلے، اور باہر نکلتے وہ ایک بچے کو جنم دے. تو جیسے ہی وہ باہر نکلے گی اور ہم دیکھ لیں گے اس کو، وہ ایک بچہ پیدا کر لیتی ہے، تو اس کے بعد ہم ایمان لیں گے. صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مطلب آر یو شیور کہ تم اگر دیکھ لو گے معجزہ تو پھر تم ایمان لے آؤ گے؟ کیونکہ لالچ ہوتی تھی نا کہ سارے لوگ کسی طرح سے آگ سے بچے. انہوں نے کہا ہاں صالح پکی بات ہے، ہم سارے ایمان لے آئیں گے، تم یہ معجزہ دکھا دو. صالح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو یہ معجزہ دکھاؤں گا، لیکن اگر پھر یہ نہ مانے نا تو ان پہ عذاب آئے گا. آپ کو یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ معجزہ مانگتے تھے تو کیا کہتے تھے رسول اللہ؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے کہا تھا یا اللہ مجھے معجزہ نہیں چاہیے، میری قوم کو میں تبلیغ کرتا رہوں گا، میں دعوت دیتا رہوں گا، لیکن ایسا کوئی نہیں ہو کہ کیونکہ وہ پچھلے آپ دیکھیں یہ پوری آپ کو چین ملے گی کہ پہلے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے معجزے تو ایسے نازل ہوتے تھے جیسے دھڑ دھڑ معجزے نازل ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہتے تھے، موسیٰ اپنے اللہ سے کہو کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی دو. موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا
और पानी के 12 चश्मे निकल आए। मूसा हमें बड़ी गर्मी लग रही है, यहाँ तो कोई हमारे ऊपर छत नहीं है, अच्छा जी बादलों का साया आ गया। मूसा हमें भूख लगी है, खाना चाहिए, आसमान से खाना नाजिल हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात देखिए, तो मौजज़ात पे जैसे बारिश की तरह होते थे ना, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं कहती हूँ हमारी कौम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी बड़ी रहमत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे मौजज़ा नहीं चाहिए। मैं अपनी कौम को कहता रहूँगा, ये अगर मौजज़ा देख के भी ना माने तो फिर तो अल्लाह का अजाब हक हो जाएगा ना। तो यही बात यहाँ पे उन्होंने कही कि ठीक है, अगर हम देखेंगे तो मान लेंगे। अब क्या हुआ कि पहाड़ फटा उनके सामने, उसमें से एक ऊँटनी निकली और उसने निकलते उसने एक बच्चे को भी पैदा किया। अब उनमें से काफ़ी लोग ईमान ले आए थे, लेकिन अक्सरियत लोगों ने फिर बहाना कर दिया, वो ईमान नहीं लाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मौजज़ा दिखाया। अब ये ऊँटनी क्या करती थी कि इतनी बड़ी ऊँटनी थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि ये निशानी है, हाज़िही नाक़तुल्लाही, कि ये अल्लाह की ऊँटनी है, लकुम, तुम्हारे लिए आयत निशानी है, फ़ज़रूहा, पर छोड़ दो इसे, ताकुल फिल अर्दी, के वो ज़मीन में खाती फिरे, फिल अर्दिल्लाही, अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरे, वला तमस्सूहा, तो मत तुम छूना इसे बिसूइन, साथ बुराई के, फयाखुज़कुम अज़ाबुन करीब, तो फिर तुम्हें अजाब पहुंचेगा, मतलब जल्दी तुम्हें अजाब घेर लेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बता दिया था उनको। अब क्या हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मौजज़ा आ गया, कुछ लोगों ने माना, ज़्यादातर लोग नहीं माने। अब इन्होंने क्या किया, देखा कि ऊँटनी जो है ना, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो ये अल्लाह की निशानी है। अब वो पानी पीने जाती थी कुएं से, याद है मैंने आपको लास्ट में बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के सफ़र पे जा रहे थे, तो लोगों ने आटा गूंद दिया था और सामान जो था वो उन्होंने उसमें हांडी चढ़ा दी थी, गोश्त चढ़ा दिया था। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से ये जो कुआं है यहाँ पे से पानी पीना उन्होंने मना कर दिया था कि ये पानी ठीक नहीं है। तो उन्होंने पूरे जो आटा था वो ऊँटों को खिला दिया और हांडियाँ उलट दी थी। ये वही बात हो रही है कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ऊँटनी जो थी एक दिन वो सारा पानी पी जाती थी, बचता ही नहीं था पानी। तो लोग क्या करते थे कि एक दिन में जब उनकी नेक्स्ट डे उनकी बारी होती थी तो वो अपना पानी लेते थे, अगले दिन का भी जमा कर देते थे। लेकिन ऊँटनी क्योंकि अल्लाह की निशानी थी तो इतना दूध देती थी, एक दिन वो पानी पीती थी, दूसरे दिन वो दूध देती थी, और इतना दूध देती थी कि पूरे कबीले के लिए काफ़ी हो जाता था। अब फिर वो चलती फिरती थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया उसको खाने दो, वो जहाँ पे जाती है, तुमने निशानी मांगी थी। अब ये क्या हुआ कि जैसे वो इस तरह का सिचुएशन आ गई तो अब लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उसे तंग आना शुरू हो गए कि ये तो जहाँ पे जाती है ये फसलें खराब कर रही है, ये पानी सारा पी जाती है। इनमें से इन लोगों ने प्लान क्या किया कि हम मिलकर कुछ ना कुछ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इन्होंने सबने इसलिए कि मारा कुछ लोगों ने था, लेकिन क्योंकि सबकी हामी थी उसके अंदर। अब देखें जैसे बुराई हर कोई तो नहीं है कि किसी को जाके कोई बुरा काम है तो हर कोई वो बुरा काम करे, लेकिन अगर आपका दिल उसको गवाही दे रहा है, अगर आपका दिल उसको ओके कर रहा है तो यू आर पार्ट ऑफ दैट बुराई। गौर कीजिए इस बात पे कि अगर आपका दिल उस बुराई को बुराई नहीं समझ रहा और वो बुराई हो रही है तो वी आर पार्ट ऑफ दैट बुराई। यही हुआ इनके साथ कि इन्होंने मिल के क्या प्लान किया कि अच्छा ठीक है, यूँ कहते हैं कि इस तरह से एक कहते किसी औरत का नाम आता है कि उसने कहा कि मेरी बेटियां हैं तो अगर जो भी इस ऊँटनी को कत्ल करेगा तो वो मैं अपनी बेटियों में से जिससे चाहेगा वो उसकी मैं शादी कर दूंगी। इस तरह से लालच दी कि कोई क्योंकि लोग डरते तो थे ना अंदर से, लेकिन फिर वो पैसों की लालच में आके इस तरह से उन्होंने प्लान किया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि ये छुप के बैठे ऊँटनी जो है वो पानी पी के आ रही थी, तो उनमें से एक जो बंदा था उसने वहां से उनको तीर मारा और उसके पाँव पे लगा, टांग पे लगा और वो गिर गई। और बाकी जो 4 छुपे हुए थे ना, ये घात में छुपे हुए थे, उन्होंने आके उस पर हमला कर दिया और ऊँटनी को मार दिया। उसका जो बच्चा था उसने जैसे ये देखा तो कहते वो चीखता हुआ पहाड़ की चोटी पे चला गया और फिर उसके बाद वो गायब हो गया और कभी नजर नहीं आया। जब इन्होंने ये किया तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जब फिर अजाब का खबर आई थी, वो इंशाल्लाह जो आती है फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया फ़अक़रूहा, तो उन्होंने कोंचे काट डाली इसकी, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। फ़क़ाला, तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा
तमत्ताऊ फी दारिकुम, कि तुम फायदा उठा लो। अब जो उन पे अजाब आ रहा था ना, उसकी खबर सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको दी कि तुम फायदा उठाओ अपने घरों में। सलासता अय्याम, 3 दिन तक। ज़ालिका वादुन, ये वादा है गैर मकज़ूब, जो कि झूठा होने वाला नहीं है। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि 3 दिन अब तुम अपने घरों में जो करना तुम करो, 3 दिन के बाद तुम्हें अल्लाह की पकड़ आ जाएगी। अब ये कौम देखी इतनी ढीठ थी, कहते हैं कि इन्होंने क्या किया कि पहला दिन आई थिंक जुमेरात का दिन था, इनके सबके चेहरे जो है ना वो पीले रंग के हो गए, जैसे जर्दी छा गई। अब जैसे इन्होंने ये देखा ना, आप ये माइंड में ये चीज़ रखें इस बात को कि हम क्या करते हैं, कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा देखो जी सारो उसका भी पीला है, उसका भी पीला हो गया, उसका भी पीला है। कुछ के जो सालेह अलैहिस्सलाम को मान रहे थे, अल्लाह का पैगाम मान रहे थे, उनके नहीं हुए थे। तो ये तो सारों के साथ ही है, बस अ बिग डील। अब अल्लाह ना करे जब कभी कोई बुराई हमारे सामने आती है तो हम कैसे एक्सेप्टेंस आती है, यही होता है ना कि सारे तो कर रहे हैं, उसको उसने किया, ऐसे डराते हैं कि अगर बुराई करेंगे तो अल्लाह की तरफ से पकड़ आ जाएगी, दुनिया में भी आएगी, आखिरत में आएगी, उनके घरों में तो कुछ हो नहीं रहा। यही सोच आप सोचिए, इन्होंने क्या किया था कि पहले दिन भी उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, और शाम हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम ने तो 3 दिन का कहा था ना, फिर उन्होंने कहा देखा हुआ तो कुछ नहीं है, ऐसे ही हमें डराया था। नेक्स्ट डे फिर ये जागे, इन्होंने देखा कि सारों के जो चेहरे हैं ना वो रेड सुर्ख रंग के जैसे होते हैं ना, उस तरह से हो गए। फिर भी इन्होंने सेम कहा कि लो ये तो सारों के साथ है, कोई वायरस आ गया होगा, इस वजह से हो गया, सबको फ्लू का सीजन है, फ्लू हो जाता है, बस बिग डील। बिल्कुल वही एटीट्यूड आप देखें, फिर भी समझना नहीं है कि ये जो छोटे छोटे थप्पड़ पड़ रहे हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं। अगर वहीं मुड़ जाते या इस्तग़फ़ार कर लेते तो अजाब टल जाना था, लेकिन उन्होंने फिर वही बात कही। 3rd डे फिर कहते हैं इनके चेहरे जो है उनका स्याही रंग जैसे होता है वैसे हो गया। फिर जब रात हुई तो उन्होंने कहा चलो जी 3 दिन खत्म हुए, ऐसे ही साले देखो हमें डरा रहा था, ये एक तरह का कोई फ्लू आया था, एक वायरस आ गया था, उससे ऐसी चीजें हो रही थी, तो अब सारी चीजें ठीक हो गई हैं। नेक्स्ट डे ये लोग उठ के इन्होंने शुक्र किया कि कोई अजाब नहीं आया, अभी हमें डरा रहे थे, नहाए धोए, खुशबू लगाई। जैसे ही सूरज तुलू हुआ, आसमान से कहते हैं ऐसी चीख की आवाज आई कि उनके कलेजे फट गए। और जमीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के लश्कर है ना, अल्लाह की फौजें हैं, अल्लाह ने अपनी जमीन को हुक्म दिया और ऐसा ज़लज़ला आया कि कहते कि जिस जगह पे ये लोग बैठे हुए थे वहीं इनकी रूहें कब्ज़ हो गई। एक औरत थी, कहते जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बड़ी उसकी दुश्मनी थी और वो बहुत बुरी काफिरा थी, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब अजाब आया ना तो वो चल नहीं सकती थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको ताकत इतनी अता की कि वो भागी, जैसे शोर की आवाज़ से इस तरह से भागी। और साथ ही अरब का जो कबीला था उसको जाके उसने ये सारा वाक़या बताया, फिर उनसे पानी मांगा, पानी पिया और उसके बाद वो भी मर गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते थे कि दूसरी कौम को पता चले कि उनके ऊपर अजाब की क्या कैफियत हुई और क्या हुआ है उनके साथ। उस औरत ने जाके सारा वाक़या बताया। एक और रवायत में आता है कि इन्हीं में से एक आदमी जो था, आप गौर करें, एक आदमी था जो खाना काबा में था, जो बैतुल्ला में था, लेकिन जैसे ही वो उसमें से निकला तो उसके ऊपर भी वही अजाब आया। वो वहां पे क्या कर रहा था, बैतुल्ला में था, वो उसको कुछ तो अल्लाह की पहचान होगी ना, तो आप ही करने गया होगा, और बैतुल्ला में कोई सैर तो नहीं करने गया था। हम भी करते हैं, हज भी करते हैं, उम्रे भी करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह से ये दुआ मांगे कि हमें अल्लाह की पहचान हो जाए। बस ऐसी सोच के नहीं करें कि बस ठीक है हम कर रहे थे, माफिया मांग गए और उसके बाद ज़िंदगी फिर वैसे की वैसी रह जाए। अल्लाह ना करे, क्योंकि इन वाक़यात में हमें बहुत बड़े सबक मिलते हैं। अब बिलीव करें, इन वाक़यात को आप जितनी दफ़ा पढ़ेंगे ना उतनी ही एंगल आपके ऊपर खुलेंगे। आप उस वाक़या को अपनी ज़ात पे लेके देखें कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कैसे अपनी कौम को कहा था। क्या कहते होंगे लोग जो थे, इतने जालिम थे, मतलब इतने वो मजाक उड़ाते थे, उनको ताने देते थे, उनको यहाँ तक कि जब अजाब सालेह अलैहिस्सलाम ने कह दिया ना कि तुम 3 दिन तक अब वेट करो, तुम पे फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म आ जाएगा, तो इन्होंने क्या किया, इकट्ठे होके प्लान किया कि हम साले को ही खत्म कर, इसका घर वालों को
और सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देंगे। और जब क्योंकि सबका प्लान है, तो जब कोई पूछेगा दियत के लिए आएंगे या आके हमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, हम मुकर जाएंगे, हम कहेंगे हमें तो पता ही नहीं था कि ये भी हुआ है। तो ये बात आप यहाँ पे देखिए कि अब क्या था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फलम्मा जा अमरुना, तो जब आ गया हमारा हुक्म, मतलब क्या कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अजाब का खबर आ गई ना, नज्जैना सालिहा, तो हमने नजात दी सालेह अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना आमनू माहू, कि जो उसके साथ ईमान लाए थे ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको नजात दे दी, उनको पार कर दिया, बिरहमतिन, अपनी रहमत से, मिन्ना, हमारी तरफ से, वमिन खिज़्यि यौमइज़िन, और रुसवाई की उस दिन की। अब देखिए सालेह अलैहिस्सलाम को आप वही मैं कह रही हूँ ना, आपने कंपैरिजन रखना है अपने साथ। सालेह अलैहिस्सलाम के साथ जो लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नजात दी थी, आप ये सोचें कि ये कौन लोग थे ना, उसी कौम के लोग थे। आज हम लोग सॉरी, आज हम लोग जो है ना, जब कभी बहाने आप देखें क्या होता है, मुझे तो एयरपोर्ट पे इतना तंग करते हैं, मैं तो इस हाल में अगर बाहर जाती हूँ ना, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाती हैं। होता होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने पास से बात बना रहे। ये नजाई ना जो है ना, निजात दी है, ये ऐसे नहीं निजात मिली है, ये सबर पे निजात मिली है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि कोई झूठ बोलता है कि हमारा मजाक उड़ाया जाता है या हमें ताने मिलते हैं या लोग हमारे बॉडी लैंग्वेज से हमें लुक डाउन कराते होंगे जरूर, लेकिन उनको निजात उनके सबर पे मिली थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज भी अल्लाह की राह में चलने वाला हो ही नहीं सकता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे निजात देंगे। अल्लाह का ये वादा है, अल्लाह की ये सुन्नत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा उस दिन की जो खिज़्युन थी ना, उस दिन की रुसवाई से भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको निजात दी। इन्ना रब्बका हुवल कवियुल अजीज, के बेशक तुम्हारा रब जो है वो बड़ा कुव्वत वाला है, बड़ा कुव्वत वाला और जबरदस्त है। देखिए हमारी जिंदगियों में जब प्रॉब्लम आती है तो किस चीज़ की आती है? कुव्वत, हम डरते हैं। कुव्वत का वर्ड आप जरा इमेजिन करें कि जब हमारी जिंदगियों में हम किसी से घबराएंगे तो किस चीज़ से घबराते हैं? कभी उसकी पैसे की कुव्वत से, कभी उसके बड़े घर की कुव्वत से, कभी फ्रेंड्स की जो ग्रुप होता है ना उसके छूट जाने की कुव्वत से। हमारी जो सारी की सारा खौफ है ना, वो कुव्वत का ही है। तो हम ये भूल जाते हैं कि हर कुव्वत का मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहेंगे तो वो हर इंसान को जो अल्लाह की राह में भाग रहा है उसको वो इज्जत अता करेंगे कि इंसान की सोच से भी बढ़ के है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ा जबरदस्त है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह अपने लश्कर को कभी नाकाम नहीं करेंगे। मुश्किल जरूर होती है, फिर वही बात है, अगर फितने का दौर है तो शुक्र करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस दौर में आपको चुना है। तो फिर आप अपना रुतबा तो देखें, आप अपनी जगह तो देखें, आप किस जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बिठा दिया। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, पूरी कायनात में सबसे बेहतर कौन है? आप लोग हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है ना, हम तो नहीं कह रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा है कि शाबाश मेरे बच्चों, मत घबराना इस बात से।